हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, कल हमने आज एक्सपायरी डे के लिए जो भी साइकोलॉजी के कुछ मैंने यहाँ पे पिक्चर निकाल के दिखाए थे आपको कि क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ डायग्राम्स निकाल के दिखाए थे और साथ ही साथ मैंने कुछ लेवल्स जो हमेशा मैं आपको देता हूँ कि इस लेवल के नीचे जाके अगर सस्टेन करता है तो आपको बहुत ज़्यादा सेलिंग या फिर बहुत ज़्यादा बाइंग दिखाई दे सकती है। इस हिसाब से मैंने कल आपको 44,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चला जाता है और नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो बहुत ज़्यादा सेलिंग की रैली दिखाई दे सकती है, ऐसा बोला था। और ऊपर के जो लेवल थे वो तो 44,200 के थे। अगर उसके ऊपर चला जाकर सस्टेन करता तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बाइंग दिखाई दे सकती थी, लेकिन ऊपर बैंक निफ्टी गया नहीं, इतने ऊपर तक बैंक निफ्टी गया नहीं। आज उसने ऊपर का जो हाई दिया था वो था 44,120। उसके बाद से लेके पूरे दिन इतना गिरा है मार्केट। आज आपने देखा होगा कि मार्केट में कितनी ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग हुई है आज। ठीक है, तो दोस्तों इसी हिसाब से और साइकोलॉजी लेवल के यहाँ पे मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको इस चैनल पे जो भी नॉलेज मिलेगी वो आपको एक परफेक्ट ट्रेडर करके ही छोड़ेगी, क्योंकि अगर आप मुझे कई दिनों से फॉलो कर रहे हो और मेरा हर एक वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हो, देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि यहाँ इस चैनल पे जो भी जानकारी मिलती है वो कितनी सही होती है और कितनी सटीक भी होती है। किस हिसाब से आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए, कल मैंने आपको दो पिक्चर्स निकाल के दिखाए थे और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर बैंक निफ्टी कहीं पे भी ओपन हो, गैप डाउन हो, ऊपर हो, नीचे हो, गैप अप हो, कहीं पे भी हो, तो आपको पहली एक बाइंग की रैली दिखाई ही देने वाली होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, वो डायग्राम ये था, पहले बाइंग होगी। ठीक है, पहले बाइंग होगी, उसके बाद सेलिंग होगी, और अगर इसमें ज़्यादा सेलिंग होनी है तो तुरंत नहीं होगी, थोड़ी बाइंग होगी, उसके बाद सेलिंग होगी। ठीक है, इस लेवल को तोड़ने के बाद। और दूसरे डायग्राम मैंने आपको बोला था कि अगर इसमें बाइंग होनी है तो ये ऊपर जाएगा, फिर सेलिंग होगी, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सिचुएशन मैंने आपको बोल दिया था। और मैंने साथ ही साथ कहा था कि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस सेलिंग के हैं, बाइंग के नहीं है, ऐसा भी मैंने आपको कल बोल दिया था। ठीक है, तो साइकोलॉजी लेवल के हिसाब से यहाँ पर दोनों भी जो पिक्चर है यहाँ पे हमें होते हुए कंप्लीट होते हुए दिखाई दिए हैं। और जिन जिन हमारे दोस्तों ने इस हिसाब से ट्रेड लिए हैं उन्हें 110% आज पैसा डबल ही हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पहले हम चलते हैं 1 मिनट के कैंडल पैटर्न पे चलेंगे। देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करें, क्योंकि आज वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ जो आगे के कुछ दिनों के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, आज मैंने जैसे कहा, ठीक है, तो मैंने दोनों भी डायग्राम जो निकाल के दिखाए, उसमें मैंने आपको कल ही शाम को इसी वक्त यही बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पहली तो बाइंग की रैली ही दिखाई देनी तो है, तो बाइंग की ही रैली दिखाई देनी। ठीक है, और अगर उसे ऊपर की तरफ बढ़ना है, बैंक निफ्टी को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो उसे उसके बाद वो नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, और जब ये जो लेवल है इसे ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे कितनी बाइंग की रैली दिखाई दी, फिर नीचे आया, फिर इस लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, फिर ऊपर बाइंग की रैली, यहाँ तक बाइंग की रैली, मतलब बिल्कुल, मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग की रैली दिखाई दी। अब नीचे जब वो आएगा, ठीक है, अब नीचे जब उसे जाना होगा तो आपको मैंने उस पहले डायग्राम में क्या बोला था कि पहले तो आपको बाइंग की रैली दिखाई दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बाइंग की रैली दिखाई दी। ठीक है, फिर यहाँ नीचे आया, अब उसे नीचे जब आना है तो वो ऊपर जाएगा, और मैंने कहा था कि जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, कौन सी लेवल, तो ये लेवल जो थी उसकी, ठीक है, मतलब ये लेवल जो उसने बनाई थी उस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया है। देखो, यहाँ पे ब्रेक किया है। अब मैं आपको यहाँ पे लाइंस कितना है, 44,000, करेक्ट 44,000 निकला दोस्तों। तब से लेकर देखिए यहाँ पे सिर्फ नीचे की तरफ ही ट्रेंड जा रही है। देखिए,
आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ ही ट्रेंड जा रही है, ठीक है। तो ये जो कमाल है दोस्तों, ये एक टेक्निकल एनालिसिस का कमाल है साइकोलॉजी के साथ। अगर आपको देखिए यहाँ पे मैंने जो लाइंस खींची थी ना, अभी आपको दिखाते वक्त थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये लाइन यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई दे रही है ये लाइन यहाँ पे, यस। तो बिल्कुल यहाँ से जो मैंने लाइन खींची उसके नीचे जैसे ही आ गया, यहाँ पे आपको बिल्कुल ज़्यादा गिरावट दिखाई दी। और कल मैंने कहा था कि बाइंग की तरफ भी जाएगा तो आपको ज़्यादा बाइंग की रैली नहीं दिखाई देने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सभी डायग्राम्स निकाल देता हूँ। आज तो आपको समझ में आ गया कि कितना सटीक यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया था। तो लेकिन हमने कहा है कि हम एक्सपायरी के दिन भी नहीं करते हैं, बुधवार को भी नहीं करते। देखिए कल हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अब कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, देखिए कल कुछ भी हो दोस्तों, कल कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि हमारी जो बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पहले तो हमें यहाँ पे हमारे लिए क्या करना है, हमारे लिए करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंतज़ाम, ठीक है। तो हमारे लिए रेजिस्टेंस तो यही होगा, कितना 44,100 समझ लीजिए। और सपोर्ट जो बनेगा हमारे लिए, तो ये हमारा जहाँ पे क्लोज हो गया है वही हम सपोर्ट मान लेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए सपोर्ट बन गया ये 43,400, ठीक है। तो ये दोनों हो गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब इसके बीच में मार्केट कहीं पे भी तैयार हो जाए, ठीक है, अगर नीचे की लेवल पे तैयार होती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या होंगे, बाइंग के होंगे, कॉल के होंगे। हमने कहा है कि हमें बिना मतलब टेक्निकल एनालिसिस की मदद से किसी भी तरह से आंख बंद के ट्रेड नहीं लेना है, आंख बंद करके ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे ओपन होता है तो आपको, अगर इस लेवल के ऊपर नीचे यहाँ पे ओपन होता है तो आपको यहाँ पे होशियार रहना होगा। और यहाँ पे नीचे जाता हुआ भी आपको दिखाई देगा तो भी आपको ध्यान देना होगा उस चीज़ पे कि ये नीचे क्यों जाएगा, ऐसा आपको सोचना होगा। वहाँ पे नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए, इतना नीचे क्यों जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर नीचे जाता है तो आपको पुट की साइड पे रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। पुट की साइड पे आप रिस्क कब ले सकते हो, जब आपका यहाँ पे ओपन होता है, हमारी ऊपर की तरफ ओपन होता है और ऊपर बीच में ओपन होता है, यहाँ पे बीच में हो या फिर ऊपर ओपन होता है, और 15 मिनट का हमारा जो भी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से हमारे 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, उसके नीचे सस्टेन करेगा और फिर नीचे जाएगा, तो हमें उस वक्त पुट के बारे में सोचना होगा दोस्तों। लेकिन डायरेक्टली ओपन होती है पुट के साइड में बिल्कुल भी लेना गलत होगा, या फिर कॉल के साइड भी जाना गलत होगा। पहले 15 मिनट को आपको वेट करना होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इनसाइडर्स कितने होशियार है। देखिए उन्होंने क्या किया है, पिछले थर्सडे से मार्केट को अपने हिसाब से चलाया, ज़्यादा गिरने नहीं दिया, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। जो भी बढ़ा वो गैप अप करके आपको यहाँ तक लेके आए, और आज एंड में उन्होंने बिल्कुल पूरा मतलब जितना भी था उनका जो प्रॉफिट बुक कर लिया और धाम से एकदम से मार्केट को नीचे गिरा दिया। अब सबसे ज़रूरी बात जो मैं कहा था कि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कल के लिए यहाँ पे मैं कोई साइकोलॉजिकल लेवल नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है, इनके बीच में हमें ट्रेड करना है। क्योंकि कल क्या होता है, जिस तरीके से आज थर्सडे को पोजीशंस क्लियर होती है उस तरह से कल पोजीशंस बनती है नेक्स्ट वीक के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मार्केट साइडवेज या फिर न्यूट्रल रहने के कल रहेंगे, ये ऐसा मुझे लगता है। मार्केट ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, जिस दिशा में भी जाए हमें हमारी स्ट्रेटेजी के इस्तेमाल करके वहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको आज कल के लिए कोई दिशा नहीं बताऊंगा कि कल बढ़ेगा या नीचे जाएगा, हमें हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वन डे में जाके, ठीक है। ये बात कुछ दिनों के लिए आपको ध्यान में रख के ही ट्रेड करना होगा, बिल्कुल भी नहीं भूलना है इस बात को। देखिए अब वन डे में इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनी है, ये किस चीज़ का सिग्नल दे रही है, क्या बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड शुरू करने वाला है या फिर नहीं। तो ये तो देखिए दोस्तों, अब ये हमें किस तरह से पता चलेगा, तो ये जो बैंक निफ्टी का जो लेवल है मैं आपको यहाँ पे निकाल के ही दिखाऊंगा। यहाँ पे 43,600 करेक्ट लेवल निकालूंगा, ये
43,600 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कल क्लोजिंग देता है, कल, ठीक है, कल क्लोजिंग देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये है कि मार्केट में अब बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड की रैली शुरू कर रहा है और वो रैली आपको 41,500 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है, इतने नीचे जाती हुई दिख रहा है। उसके बाद कहाँ तक जाएगी ये मैं आपको नेक्स्ट अपडेट करता ही रहूँगा। अगर दोस्तों इस तरीके से अपडेट्स आपको कंटिन्यूसली मिलते रहना चाहिए तो आप नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन दबाइए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल भी अच्छा ट्रेड कीजिए, इस तरीके से ट्रेड कीजिए, हर एक वीडियो देखिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, साइकोलॉजी लेवल क्या होती है डायग्राम को देख के समझने की कोशिश कीजिए। क्यों मैंने कल कहा था कि कहीं पे भी ओपन हो जाए आपको बाइंग दिखाई देगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अपने आप से करिए, ढूंढिए, सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।